सो पार्ट 19 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियांग जो कि गलती से शहर से काफ़ी दूर आ चुका है, इसलिए वो मिस्टर चाओ से मिला एंड उनको थैंक्स करने लगा बिकॉज वो कल रात उनकी ही कार की वजह से तो गुंडों से बच पाया। और फिर कहता है कि आप मुझे इतनी दूर तक ड्राइव करके लाए हो, इसलिए मैं आपको पे कर दूंगा। तो ये सुन मिस्टर चाओ बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगे। लेकिन जब जैसे जियांग ने अपनी पॉकेट चेक की तो तब उसमें ना ही वॉलेट था और ना ही उसका मोबाइल, सिर्फ एक कॉइन था जो कि वो मिस्टर चाओ को दे देता है। तो तब मिस्टर चाओ को लगने लगा कि शायद ये कोई भिखारी है। जियांग बोलता भी है कि आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दो ताकि मैं अपने भाई को कॉल कर सकूं, लेकिन मिस्टर चाओ ऐसा नहीं करते बिकॉज उन्हें लगा कि ये कोई चोर भी हो सकता है, इसलिए कह देते हैं कि अब जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में जियांग को विलेज के एल्डर्स के सामने ले आए ये बोलते हुए कि इसे मैं रेंट पर देना शुरू कर रहा हूँ, जिससे चाहिए ले लो, मगर फिर काम करवाने के बाद मुझे वापस कर देना। एक ओल्ड वुमेन को जियांग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, इसलिए वो कहने लगी कि क्या ये मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ डेट पर जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि मिस्टर चाओ ने जियांग के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई कर रखे थे उसकी गुड लुक्स एंड हाइट की वजह से, इसलिए वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि जियांग जब जैसे मिस्टर चाओ की किचन में आया तो वहाँ देखता है कि मिस्टर चाओ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हुए कुकिंग कर रहे थे। इसलिए जियांग पूछने लगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि डिशेस चीप प्राइस पर मैं बेचता हूँ, इसलिए उसकी सफाई तो ऐसी ही होगी ना। जियांग बोलता है मगर तब भी इतने फैलावे से आपको भी नुकसान हो सकता है। तो वो बोले कि नहीं कुछ भी नहीं होता, मगर तभी कोई चीज़ उनके पैर के नीचे आई जिस वजह से वो डायरेक्ट नीचे गिर गए। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि अब मिस्टर चाओ के हाथ पर चोट है तो वही कस्टमर्स पूछ रहे थे कि सर अब हमें खाना बनाकर कौन देगा, क्या आपका ये असिस्टेंट कुछ बना सकता है। तो तब मिस्टर चाओ बोलने लगे कि नहीं इसे कुछ नहीं आता, बल्कि मैं अपने एक हाथ से ही कुकिंग करके दे सकता हूँ। तो ये सुन जियांग मुंह बनाने लगा कि जरा देखो तो उनकी बातों को। और फिर जब जैसी किचन में कुकिंग करने आया तो तब मिस्टर चाओ भी वहाँ आ गए और बोले कि तुम्हें ये सब करके मेरा काम और ज़्यादा बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मार्केट जाओ और कुछ सामान लेकर आओ एंड उससे पहले मेरा एक पार्सल भी लेते आना एंड भागने की सोचना भी मत जब तक कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे देते। तो ये सुन जियांग मान गया और जब जैसे मिस्टर चाओ के पार्सल को लेने एक जगह आया तो तब पार्सल पर फुल नेम देख जियांग को समझ आ जाता है कि ये फेमस शेफ मिस्टर चाओ हैं जिनके साथ मेरा कंपटीशन होने वाला था। इसलिए वो कुछ सोचने के बाद यहाँ रुकने का डिसाइड कर लेता है। अब हमें पूरे 2 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पहले हमें लिनोई दिखाई जाती है जो कि अपने रेस्टों में अच्छा कर रही थी, यानी अब उसका रेस्टो पहले से भी ज़्यादा चलने लगा था। साथ ही जिन भी लिनोई के साथ रेस्टो को संभाल रही है क्योंकि ये अब लिनोई के ही साथ काम करती है। आफ्टर वर्क जब ये दोनों बातें कर रही थी तो तब जिन ने जिद करी कि आज तो तुम्हें इंटरव्यू देना ही होगा। तो तब लिनोई मान गई और फिर जब जैसे इंटरव्यू देने बैठी तो तब उससे सारे क्वेश्चंस जियांग से रिलेटेड पूछे गए, ये भी कि जब से मिस्टर जियांग हारे हैं तब से उनको किसी ने भी नहीं देखा, क्या आपको पता है कि वो कहाँ हैं। तो ये सुन लिनोई कुछ नहीं बोल पाती है। तो तब जिन ने जल्दी से इंटरव्यू को एंड कराया और फिर बाद में लिनोई से माफी मांगने लगी। लिनोई बोली इट्स ओके और फिर ये दोनों डिस्कस करने लग जाती हैं कि आखिर ये दोनों साथ में क्यों हैं। एक्चुअली जब लिनोई जिन से इस चीज की रिक्वेस्ट करने गई थी कि जिन लिनोई के साथ उसके रेस्टोरेंट में वर्क करे तो तब जिन ने मना कर दिया था, ये बताकर कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, यानी मैं बहुत ही ज्यादा रिच हूँ, इसलिए तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक छोटी सी असिस्टेंट की जॉब क्यों करूं। तो तब लिनोई ने बताया था इसलिए क्योंकि जब हमारे रेस्टोरेंट को 7 स्टार मिल जाएंगे तो फिर तब हम नाइफ कंपटीशन के इस रूल को चेंज कर पाएंगे कि कोई भी विनर अपने ओपोनेंट की नाइफ को नहीं लेगा और ना ही उसका रेस्टोरेंट क्लोज कराएगा। तो तब इस वजह से जिन लिनोई के साथ वर्क करने के लिए मानी थी। अब दिखाया गया कि लिनोई एक बार फिर जियांग को चेक करने उसके घर आई, ये जानने की क्या वो वापस आ चुका है। तो तब उसे जियांग तो मिला नहीं बल्कि सूजी मिली जिसने डायरेक्ट लिनोई को जबरदस्ती अंदर ले लिया और फिर अब ये दोनों साथ में काफी सारी बातें करती हैं। एक्चुअली अब सूजी के दिल में लिनोई को लेकर कोई नफरत नहीं है जब से उसे पता चला है कि लिनोई मास्टर कॉन्ग की स्टूडेंट है। दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करती हैं बिकॉज लिनोई इस बात से परेशान है कि जियांग कहाँ गायब है, तो वहीं सूजी इस बात से परेशान थी कि पता नहीं कैन कहाँ गायब है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे दिखाया गया जहाँ सूजी जब जैसी जा रही थी तो तब उसे कैन छुप छुप कर देख रहा था। एक्चुअली कैन ने जब से सूजी से झूठ कहा है कि जियांग कंपटीशन में फेयरली हारा था तो तब से वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है, इसलिए डिसाइड कर चुका है कि वो सूजी से दूर रहेगा क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। और वहीं हम जियांग को देखते हैं जो कि पूरे 2 मंथ्स में विलेज में रहकर विलेज को बहुत ही अच्छे से समझ चुका है, यानी यहाँ वो लोगों से घुल मिल चुका था, साथ ही वहाँ के सभी कामों को भी काफी अच्छे से सीख चुका था बिकॉज उसे पैसे जो कमाने थे इसलिए उसने यहाँ के हर एक काम को सीखा। और फिर जब जैसी मिस्टर चाओ के पास आया जो कि पूछने लगे कि तुम आखिर कब मुझे मेरे पैसे वापस दोगे, तो
तब आज यहाँ फाइनली जियांग ने मिस्टर चाओ को उनके पैसे दे दिए, वो भी डबल, बिकॉज वो इतने दिन उनके घर में भी जो रुका था। मिस्टर चाओ काफी ज्यादा खुश हो गए ये देखकर और फिर तभी रिवील करने लगे कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। एंड साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम फेमस शेफ जियांग हो। जियांग सरप्राइज रह जाता है ये बात जानकर कि इसका मतलब आपको शुरू से पता था कि मैं कौन हूँ। तो तब वो बोलते हैं कि हाँ, बिकॉज यहाँ विलेज में भी इंटरनेट होता है। जियांग पूछता है कि जब आपको पता था कि मैं शेफ हूँ तो आपने एक भी बार मुझसे कुकिंग क्यों नहीं कराई। तो तब वो बताने लगे इसलिए क्योंकि ये मेरा एरिया है जहाँ कोई भी ऐसे ही शेफ नहीं बन सकता। साथ ही मुझे ये भी पता था कि तुम यहाँ क्यों आए हो ताकि मेरी नाइफ को सीज कर सको। तो तब जियांग बोला कि ओ अच्छा, तो आपको सब कुछ शुरू से ही पता था, तभी आप मेरे सामने सही से कुकिंग भी नहीं करते थे ताकि मैं आपकी कुकिंग स्किल्स को सीख नहीं जाऊँ। तो मिस्टर चाओ बोलते हैं कि हाँ, एंड बोले कि अगर तुम्हें मेरी नाइफ चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ, पर बस मेरी एक शर्त है कि उसके लिए तुम्हें पूरे विलेज को चेस में हराना होगा। जियांग सोचने लगा कि भला ऐसी शर्त क्यों। तो तब वो बताते हैं इसलिए बिकॉज अगर तुम्हें अपने ग्रैंडफादर की नाइफ को सीज करना है तो उसके लिए सिर्फ अच्छी कुकिंग काफी नहीं बल्कि शार्प माइंड भी होना चाहिए, तभी मैं भी तुम्हें इस काबिल समझ पाऊंगा कि अपनी नाइफ दे सकूं। तो ये सुन जियांग मान तो जाता है लेकिन वो चेस गेम में इतना ज्यादा वीक था कि एक बच्चे तक से हार गया। मिस्टर चाओ परेशान हुए कि इसे तो ये गेम बिल्कुल भी नहीं आता। तो वही बच्चा भी जियांग का मजाक बनाने लगा कि अंकल, अगर आपके सर में दिमाग है तो उसका यूज क्यों नहीं करते हो। तो ये सुन जियांग बच्चे को घूरने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें जिनजिन दिखाई गई जो कि बता रही थी आजकल इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं, इसलिए हमें हमारी डिशेस का भी प्राइस बढ़ा देना चाहिए। तो तब लिनोई ऐसा करने से मना कर देती है ये बताकर कि डिशेस के प्राइस बढ़ने से नॉर्मल कस्टमर्स को प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्यों ना हम इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट फार्मर से बाय करें बिकॉज वहाँ से हमें वो चीप प्राइस पर मिल सकते हैं। तो ये सुन जिनजिन मान जाती है और वहीं हमें जियांग दिखाया गया जिसको मिस्टर चाओ ने एक शॉप पर भेजा सामान लेने के लिए। जियांग उस शॉप पर आ जाता है और जब जैसे सामान लेकर जा ही रहा था कि तभी लिनोई को सामने से आता देख उसके होश उड़ गए बिकॉज लिनोई उसी विलेज से इंग्रेडिएंट्स बाय करने आई हुई थी जहाँ जियांग भी रह रहा है, इसलिए वो भी शौक रह जाती है कि जियांग तुम यहाँ। मगर तभी जियांग तुरंत यहाँ से चला गया। जिनजिन को लगा कि शायद लिनोई को कोई गलतफहमी हुई है, मगर लिनोई कंफर्म थी कि उसने जियांग को ही देखा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई ने घर आकर इस विलेज की डिटेल्स निकाली जिससे उसे पता चला कि फेमस शेफ मिस्टर चाओ भी यहीं पर रहते हैं, इसलिए सोचने लगी कि मैं मिस्टर चाओ से इंग्रेडिएंट्स भी बाय कर लूंगी एंड जियांग को भी ढूंढ लूंगी बिकॉज मुझे पूरा बिलीव है कि मैंने जिसे देखा था वो जियांग ही था। इसलिए अपने डैड से भी कह देती है कि आप पैकिंग कर लो क्योंकि हम कहीं दूर ट्रिप पर जाने वाले हैं। तो ये सुन लिनोई के फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। अब दिखाया गया कि जियांग धीरे धीरे चेस को सीखने लगा था, इसलिए उसने विलेज के सबसे ओल्ड मैन को भी हरा दिया। तो तब वो ओल्ड मैन बोले कि अब सिर्फ मिस्टर चाओ बचे हैं एंड मुझे लगता है कि तुम उनको भी हरा दोगे। मगर जब जैसे ही जियांग ने मिस्टर चाओ के साथ चेस खेला तो तब मिस्टर चाओ ने जियांग को खाना खाते खाते ही काफी आसानी से हरा दिया बिकॉज वो एक प्रो प्लेयर हैं। और फिर बाद में बोले कि तुम वाइन खरीद के ले आओ बिकॉज मेरे 2 गेस्ट आने वाले हैं। और वहीं हम लिनोई को देखते हैं जो कि विलेज में आ चुकी थी एंड जब कॉल पर बातें कर ही रही थी किसी से कि तभी पीछे से उसके फादर यहाँ से भाग गए एंड बाद में लिनोई को कहीं पर मिले भी नहीं, यानी कि वो खो चुके होते हैं, जिस वजह से लिनोई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और वहीं हमें जियांग दिखाया गया जो कि वाइन बाय करने आया हुआ था कि तभी एक बच्चा आया जो कि बताने लगा कि मुझे अपने फ्रेंड के लिए कैंडीज चाहिए। जियांग पूछता है कि कौन सा फ्रेंड। तो इस बात पर उस बच्चे ने जब जैसे बताया कि वो अंकल, तो तब जियांग उन्हें देखता ही रह गया बिकॉज ये और कोई नहीं बल्कि लिनोई के फादर थे। जियांग हैरानी से पूछता है कि अंकल आप यहाँ कैसे एंड लिनोई कहाँ हैं। तो तब पहले तो वो भी सरप्राइज हुए कि जियांग बेटा तुम यहाँ कैसे, क्या तुम खो गए हो। और फिर बोले कि ये लिनोई कहाँ गायब हो गई, लगता है कि वो भी खो चुकी है। जियांग फादर को रेडियो स्टेशन लेकर आया एंड अनाउंसमेंट कर देता है कि लिनोई के फादर किस एड्रेस पे हैं। तो ये सुन पहले तो लिनोई शॉक रह गई बिकॉज आज उसने काफी टाइम के बाद जियांग की वॉइस को सुना, मगर फिर खुश होने लग जाती है कि वो फाइनली अपने फादर के साथ साथ जियांग को भी ढूंढ चुकी है। लिनोई को अपने फादर मिल गए और फिर जब जैसी जियांग लिनोई के सामने आया तो तब लिनोई उसको बस देखती ही रह गई, बट जियांग लिनोई को फुल इग्नोर कर रहा था। इसलिए लिनोई जल्दी से जियांग के पास आई एंड पूछने लगी कि क्या तुम ठीक हो।
मगर जियांग पूछता है कि तुम आखिर क्यों यहाँ आई हो, जबकि अब तो मैं तुम्हारे किसी भी काम का नहीं रहा हूँ। तो ये सुन लिनोई ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज ऐसे मत बोलो। जियांग बोलता है कि क्या तुमने अपने फादर का भी यूज किया है मुझे ढूंढने में? तो तब वो बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ मिस्टर चाओ से मिलने आई हूँ। कि तभी मिस्टर चाओ भी यहाँ आ गए, जिनको लिनोई ने हाय हेलो किया एंड बताने लगी कि मैं वही हूँ जिसने आपसे कल रात वी चैट पर बात की थी इंग्रेडिएंट्स बाय करने के लिए। मिस्टर चाओ कहते हैं कि वो अच्छा मैं पहचान गया, तुम शेफ लिनोई हो जिससे कल मेरी बात हुई थी। और फिर तभी उन्होंने लिनोई को लंच ऑफर किया, जो कि टेबल तक जियांग लेकर आया एंड बार बार लिनोई को घूर भी रहा था। लिनोई जब जैसी डिश टेस्ट करती है तो तब बोली कि वाओ जियांग, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो ये सुन जियांग लिनोई को और ज्यादा गुस्से से देखने लगा कि ये मुझसे ही कुकिंग सीखकर मुझे ही जज कर रही है। मगर तभी मिस्टर चाओ बताते हैं कि ये पूरा खाना मैंने बनाया है एंड जियांग यहाँ सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। और फिर तभी जियांग को बताने लगे कि लिनोई और उसके फादर हमारे गेस्ट हैं जिनका तुम ख्याल रखोगे, साथ ही विलेज भी घुमाओगे। तो ये सुन जियांग ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया एंड जब मुंह बनाते हुए अंदर चला गया तो मिस्टर चाओ माफी मांगने लगे, ये बताकर कि मेरे असिस्टेंट का ऑलवेज टेम्पर हाई रहता है। तो तब लिनोई बोली कि हाँ मुझे पता है एंड शायद वो मेरी ही वजह से कुछ ज्यादा गुस्सा है। तो मिस्टर चाओ को समझ आ गया कि लिनोई यहाँ जियांग की वजह से आई है एंड साथ ही लिनोई भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ऐसा ही है। शाम में हमें दिखाया गया है कि लिनोई ने जियांग को परेशान कर रखा था बार बार उसकी एक्टिंग कर करके। इसलिए जब जियांग पूछता है कि तुम होटल की बजाय यहाँ क्यों रुकी हुई हो, तो तब वो बोली इसलिए बिकॉज मिस्टर चाओ ने कहा है कि मैं जितने दिन चाहूँ उतने दिन यहाँ रुक सकती हूँ। तो ये सुन जियांग चिढ़ते हुए मिस्टर चाओ को आवाज देते हुए यहाँ से चला गया। तो वही मिस्टर चाओ खुश थे बिकॉज लिनोई ने उनको पैसे दे रखे थे उसके फादर को संभालने के लिए एंड उनके घर में रहने के लिए। मिस्टर चाओ जियांग को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें लिनोई को फ्रेश वेजिटेबल्स दिखाने लेकर जाना ही होगा। इसलिए जियांग मजबूरन लिनोई को अपने साथ फील्ड के पास लेकर आया एंड देन इन दोनों ने साथ में वेजिटेबल्स देखी। लिनोई के हाथ में कांटे चुभ रहे होते हैं, इसलिए जियांग अपने ग्लव्स उतारकर लिनोई को दे देता है। तो तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई ये जानकर कि जियांग को आज भी उसकी फिक्र है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 19 यहीं पर एंड हो जाता है।